बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन गुरुवार को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। उन्हें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए राज्यपाल से प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं। वो काफी अनुभवी हैं, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब रुके हुए विधेयक पर जल्दी ही फैसला होने की उम्मीद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्यपाल राज्य के हित में फैसला लेंगे और दोनों पक्षों के नेताओं को नए राज्यपाल से काफी उम्मीदें हैं। यानी चुनावी साल में छत्तीसगढ़ आए नए राज्यपाल के सामने चैलेंजेस भी नए होंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अमित शाहू जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट एक बार रिएक्शन सुन लेते हैं। नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी अनुभवी राजनेता हैं। 5 बार विधायक और अनेक विभागों के मंत्री भी रहे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवाएं दी है, तो उनका अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि नए राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ में विकास में, छत्तीसगढ़ में उनके अनुभव का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को प्राप्त होगा। नितिन भंसाली जी, हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया है राज्यपाल का आना और राज्यपाल का जाना, चूंकि और उसी के तहत ये नया मनोनयन हुआ है और विश्वभूषण हरिचंदन अब नए राज्यपाल होंगे। अब वो शपथ भी लेंगे, उसके बाद में तमाम चीजें होंगी। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पिछले दिनों सरकार के बीच में और राजभवन के बीच में टकराव की देखने को मिल रही थी, लगभग हर विधेयक पर इस तरह की स्थितियां बन रही थी। आरक्षण विधेयक पर जो टकराव हुआ वो सुलझा नहीं। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं नए राज्यपाल महोदय? देखिए, सबसे पहले IBC 24 न्यूज चैनल के इस डिबेट में मैं नए राज्यपाल, नए गवर्नर महामहिम विश्वभूषण हरिचंदन जी का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। नए राज्यपाल काफी अनुभवी हैं, 5 बार के विधायक और कई बार के मंत्री रहे हैं। उन्हें काफी अच्छा ज्ञान है और उनके ज्ञान का और उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को निश्चित तौर पर मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। साथ ही जो रुके विधेयक हैं उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जनता के हित में महामहिम गवर्नर साहब बहुत जल्द इस विषय में भी निर्णय लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि पिछले बार भी इस तरह से लगातार बातें हुई थी जब अनुसुईया उइके जी राज्यपाल बनकर आई थी, लेकिन उसके बाद में कई सारे अलग अलग बातों को लेकर एक टकराव की स्थिति देखने को मिली। कई बार मामला कोर्ट तक भी चला गया, खासतौर पर आरक्षण विधेयक को लेकर, और उस पर फिर कई सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। इन सब को लेकर नितिन जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्वभूषण हरिचंदन जी से हमें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। वो निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा कि वे काफी अनुभवी राजनेता रहे हैं और उन्हें संविधान का ज्ञान है और वो जनता के हितों में छत्तीसगढ़ में बिल्कुल फैसला करेंगे। और आपने जैसा कि अनुसुईया उइके जी को कहा, तो देखिए, विवाद तो था, जो एक विधेयक था, जिस विधेयक को उनके कहने पर ही पास करके विधानसभा से उन्हीं के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था, अंत तक के वो हस्ताक्षर नहीं हुआ। मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अब वो यहाँ पर गवर्नर नहीं है, उनका ट्रांसफर हो चुका है। पर आप देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने कहूँ कि नेक दिल इंसान है कि स्टेट हैंगर तक के वो गवर्नर मैडम को खुद अपनी गाड़ी में छोड़ने गए। मुझे बताइए, 15 साल के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने कभी किसी गवर्नर का इस तरीके से वेलकम या उनके जाने पर स्टेट हैंगर तक क्या उन्हें छोड़ने गए थे? नहीं, ये बिल्कुल जमीन से जुड़े ठीक है। अमित शाह जी क्या कहेंगे इसके पर? ये जो नए राज्यपाल हैं, हम जिस तरह से बता रहे हैं कि कई सारी चुनौतियां उनके सामने भी होंगी और स्थानीय स्तर पर भी होंगी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं महामहिम राज्यपाल जी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पे विपक्ष की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि एक नए आयाम छत्तीसगढ़ में रचे जाएंगे। एक नई तरंग के साथ नए कामों के स्ट्रक्चर यहाँ खड़े होंगे, ये उम्मीद महामहिम राज्यपाल जी से है। और रहा सवाल, भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मैं पूछना चाहूंगा, इस बार क्या लिखा लिखाया
रखता है आपके पास, फिर आरोप लगाने के लिए, फिर कुछ कहने के लिए, फिर गुमराह करने के लिए, फिर प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। क्योंकि देखो राज्यपाल महामहिम जी का एक पद जो है संवैधानिक पद होता है। आज हमको डिबेट नहीं करना चाहिए, संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक पद है। आज हम वेलकम करने छोड़ने जाना, वेलकम करना, अभी बात आप कर रहे हैं तो आपको जवाब का मैंने महामहिम के पद की गरिमा को स्वागत किया, उनके अनुभव को लाभ कांग्रेस किया। आपने क्या बोल दिया कि ऐसा करेगा वैसा करेगा, आपके मन में कुछ न कुछ चलते रहता है। वही चलता मत बोलो भाई, हम तो राज्यपाल जी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, उनका सम्मान है, हम तो सम्मान कर रहे हैं। उम्मीद है पुरुष सम्मान हम करते हैं, पुरुष सम्मान करता है। बात कर लीजिए, फिर मेरा अगला सवाल। जी अमित जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मेरे पास अगला सवाल मेरा। जी बिल्कुल, बात यही है कि ये तो बेला है स्वागत का, ये तो बेला है अभिनंदन का, और ये बेला है वंदन का, और उम्मीद है कि नया आयाम छत्तीसगढ़ में रचे। और दरअसल इस विषय को लेकर हम यहाँ पर इसलिए खास तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनौतियां किस तरह की रहेंगी खुद राज्यपाल के सामने भी, क्योंकि इससे पहले टकराव सीधे सीधे देखने को मिला था, और वो टकराव इस लेवल पर था कि बात कोर्ट तक भी चली गई। खासतौर पर आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर जिस तरह की बातें हुई, और आरोप प्रत्यारोप सिलसिला ऐसा हुआ कि सीधे सीधे सियासी बयानबाजी तक भी होने लगी। इन परिस्थितियों को लेकर क्या आपकी राय है? नहीं, बिल्कुल राय तो यही है कि जिस हाईकोर्ट के माध्यम से वो आरक्षण विधेयक गिरा था, भाई आज अगर एक बात हम सोचे एक खुले रूप से कि अगर उस विधेयक पर हस्ताक्षर भी हो जाता, उसके बाद भी तो कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता बैठे थे जो फिर हाईकोर्ट में याचिका लगा फिर गिर जाता। आरएसएस के लोगों ने इनका ही काम है, इनका ही काम है। संवैधानिक पद से इन्होंने सवाल खड़े किया, इनके नेता विधेयक को गिरा है। अरे हाय लगेगी कांग्रेस को, जो 2012 से आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा था, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिल रहा था, आपके कारण मिला है। ये विधेयक में जनता जो भुगत रही है, छत्तीसगढ़ का युवा आज भुगत रहा है कांग्रेस के कारण भुगत। आरक्षण के पक्षधर हो गया, इसका आरक्षण के पक्षधर हो गया, भुगतना पड़ेगा। अरे भाई प्यार से पूछ रहा हूँ, आरक्षण के पक्षधर हो क्या हो ना? तो भैया नए राज्यपाल आए वाले थे, गुलदस्ता लेके डॉक्टर रमन देने वाले आप जाइए, बड़े वाले को भेजिए भाजपा के, हमारे सामने कांग्रेस करिए कि प्रदेश के जनता के इतने वो जो आरक्षण इस पर। अच्छा, हाल ही में कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि कुलपति के पद पर रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई है जो कि बाहरी हैं, बाहरी होने का उन पर टैग लगाया जा रहा है, और अब ये नए राज्यपाल से इस तरह से ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि नए राज्यपाल आए और उस नियुक्ति को रद्द करें। अमित जी, आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस का वो एक सिक्के के दो पहलू होने वाले जैसी बात जो होती है ना, वही है। जब राज्यपाल के द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति की बात आती है तब वहां पर छत्तीसगढ़ियावाद लागू होता है। अब जब राज्यसभा में कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, इनको दरकिनार कर दिया जाता है, बाहरी को लाकर राज्यसभा का सदस्य यहाँ बना जाता है। मैं तो यही चाहता हूँ भाई, हमारे प्रवक्ता आपके पार्टी के भेज देते हैं, राज्यसभा में जाता बाहर को बुलाने की क्या पार्टी ने दिया जो है पार्टी का सम्मान है। में आप गवर्नर मैडम वही कर रहे भाई, जो गुमराह करने का काम जीत गया। लगातार मुख्यमंत्री तो बड़ी बहन का दर्जा दिया, बड़ी बहन का दर्जा दिया था भाई, कोई योग्य नेता नहीं मिला था इनको छत्तीसगढ़ में। ठीक है भंसाली जी, और ये राजनीति का वही मैं कह रहा हूँ, मेरा वही सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव राजभवन पर होने की बातें आरोप लगातार लगता रहा। क्यों आपको ऐसा लगता था, और क्यों अब चूंकि क्या नए राज्यपाल हैं उसके बाद किस तरह की उम्मीद? देखिए, 23 नवंबर 2019 का दिन मुझे ऐसा लगता है, हितेश जी आपको भी याद होगा, हम सुबह उठे थे, मुंह नहीं धोया था भाई, और टीवी में गवर्नर जो है वो देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला रहे थे। इतनी जल्दी विधानसभा से जो भी विधायकों का जो पत्र होता है, समर्थन पत्र, वो भी पहुंच गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, और सुबह सुबह शपथ ग्रहण भी शुरू हो गया 8 बजे। तो भैया कैसे भरोसा करें इनके ऊपर? मध्य प्रदेश
में, गोवा में किस तरीके के हालात हुए, अभी महाराष्ट्र के गवर्नर ने भी जो इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा भरोसा किया, किस तरीके से आपके भरोसे बिल्कुल भी नहीं। कुल मिलाकर चर्चा जिस तरह से गर्मा गर्म रही, जिस तरह से चर्चा गर्मा गर्म रही, जाहिर सी बात है नए राज्यपाल यहां पर आएंगे, चैलेंजेस उनके सामने भी कई तरह के रहेंगे। पिछले राज्यपाल के साथ में जिस तरह का जो खींचतान हुई या जो जिस तरह की स्थितियां बनी और वो सबके सामने था, अब देखना होगा कि नए राज्यपाल आते हैं तो इन चुनौतियों से वो खुद भी किस तरह से पार पड़ते हैं, किस तरह से उनको हैंडल करते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विषय की।